इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट जो कि हर इंडस्ट्री चाहती है कैप्चर करना, क्योंकि मार्केट साइज इतना बड़ा है कि आपके पास रेवेन्यू भर भर के आता है। ऐसे में एक ऐसा स्पोर्ट F1 जो कि दुनिया भर में पॉपुलर है लेकिन इंडिया में नहीं। क्यों वो इंडिया में आके रेस नहीं करते? क्यों वो अपने इवेंट्स इंडिया में नहीं रखते? पहले तो रखते थे, फिर क्यों गायब हो गए? आज हम इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो हे गाइस, दिस इज प्रिंस और हम बात कर रहे हैं F1 हिंदी शो में कि क्यों ग्रांड प्रिक्स इंडिया में ऑर्गेनाइज नहीं होते, क्यों हमेशा इंडिया को नेगलेक्ट करा जा रहा है। तो देखो, कहानी शुरू होती है 2010, 2011, 2012 से, जब इंडिया में ग्रांड प्रिक्स ऑर्गेनाइज होता था। तो देखो, मैं तुम्हें सबसे क्रिस्प टर्म्स में बताऊं, बिना कोई बोलते ना बिल्डअप करे, तो देखो सबसे पहली प्रॉब्लम है टैक्स। देखो, इंडिया में टैक्स लगता है 40% स्पोर्ट्स के ऊपर। यानी अगर आपने रेस से, एक ग्रांड प्रिक्स से 100 करोड़ कमाए, तो आपको 40 करोड़ तो यहाँ की गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। आपके पास बचेगा 60 करोड़, जो कि फिर आपको ऑर्गेनाइजर्स में भी बांटना पड़ता है। ऐसे में F1 के पास ज़्यादा प्रॉफिट बच नहीं रहा था जब वो इंडिया आए थे। दूसरी चीज़, अटेंडेंस। जब पहली बार ग्रांड प्रिक्स कराई गई थी इंडिया में, हैदराबाद के अंदर, तो वहाँ पे 95,000 लोग आए थे। उसके अगले साल 65,000 और उसके अगले साल 60,000। तीन रेस हुई है और तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि डिक्लाइन होती जा रही है। चलो, फर्स्ट रेस को हम अलाउंस दे देते हैं कि वो पहली बार था, बड़ा इवेंट था, तो बहुत सारे लोग आ गए। लेकिन सेकंड और थर्ड रेस के बीच में भी 5,000 की लो अटेंडेंस थी, 65 से 60,000। जो कि दर्शा रहा था कि मतलब उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तो उस टाइम मार्केटिंग करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी F1 की, क्योंकि एक तो टिकट्स महंगी थी, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है ये, और उसके अलावा टैक्स भी देना पड़ता था। ऐसे में जो FIA यानी कि जो फेडरेशन है रेसिंग की, उसने डिसाइड करा कि हम इंडिया में कंटिन्यू नहीं कर सकते। और वो अपना जितना भी ऑर्गेनाइजर का पैसा था, सब कुछ फुलफिल करके, सारी कमिटमेंट फुलफिल करके, उन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए कि अब हम इंडिया में रेस कभी नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब जब बाकी स्पोर्ट्स को आप टैक्स फ्री रखते हो, IPL को टैक्स फ्री रखते हो, तो क्यों F1 के ऊपर आपने 40% टैक्स लगाया? तो देखो, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो F1 है वो कोई स्पोर्ट नहीं है, बल्कि वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। ये सब जो गाड़ियां दौड़ रही है, ये सब आपको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है, कोई कॉम्पिटिटिव नेचर नहीं, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। F1 एक स्पोर्ट है। गाड़ियां दौड़ रही है, हमको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो एंटरटेनमेंट तो क्रिकेट से भी मिलता है, उस पर भी स्पोर्ट आप वो करो कि ये स्पोर्ट क्यों है। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, हम तो 40% टैक्स लगाएंगे। तो इसने उन्होंने खुद का ही इंडिया का फ्यूचर बर्बाद कर दिया F1 में। उसके अलावा हम बात करें अटेंडेंस की, तो देखो अब तो सोशल मीडिया आ चुका है। अब आप चाहोगे तो आप लाखों लोग सिर्फ एक दिन में इकट्ठा कर सकते हो F1 के लिए। बहुत सारे इंडियन ऑडियंस जो है अब ग्रो कर रही है, वो F1 के बारे में और जानना चाहती है, वो F1 देखना चाहती है। ऐसे में FIA को इंडिया में वापस आना चाहिए, लेकिन फिर वही टैक्स की दिक्कत है। तो इसका मेरे को फ्यूचर काफ़ी अनसर्टेन दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी लो चांस है कि इंडिया में अभी कोई, कम से कम अगले 10 साल के अंदर कोई F1 रेस हो सके। हाँ, कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपनी तरफ से इनिशिएटिव उठाए कि कोई बात नहीं, टैक्स लग रहा है तो, लेकिन मैं F1 करा के रहूँगा, तो बात अलग है। लेकिन एज कलेक्टिवली तौर पे इंडिया में F1 का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि टैक्स एंड अटेंडेंस, ये दो बहुत मेजर इम्पैक्ट डालते हैं एक F1 रेस के ऊपर। जो आप देखोगे, सऊदी अरेबिया, UAE या कोई और फेमस कंट्री जहाँ पे F1 होती है, वहाँ पे टैक्स नहीं लगता F1 के ऊपर। यही रीज़न है कि वहाँ पे हर साल रेस होती है, और हम इंडियंस जो कि बेइंतहा मोहब्बत करते हैं किसी भी स्पोर्ट से, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो या F1 हो, हमें वो रेस देखने को नहीं मिलेगी। तो अब तुम्हारी इस पे क्या राय है? क्या गवर्नमेंट को इस पर और टैक्स कम करना चाहिए, या अगर लगा रहे हो तो बहुत मिनिमल अमाउंट लगाओ, 5%, 8%, 10%? 40% इस लिटरली आप एक आदमी की आधी अर्निंग उठा रहे हो ऑलमोस्ट, जो कि आप बहुत भाई इनवैलिड है। आपको ये भी तो देखना चाहिए कि अगर उससे बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी तो हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो फेमस फेमस कंपनी है, जो कि रेडबुल जैसी हुई, जो compete करती है, उनको बहुत मिनिमल प्रॉफिट होता है, 1%, 2% का। और उसमें भी अगर आप टैक्स 40% ले रहे हो, तो उनके पास क्या बचेगा? 0.5, 0.4। ऐसे में क्यों कोई इंडिया में आके F1 चलाएगा? आप खुद सोचिए। और यही रीज़न है कि आजकल जो भी नए नए स्पोर्ट आ रहे हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, और लोगों को भी इनिशिएटिव उठाने की ज़रूरत है कि आप आवाज़ उठाओ कि आपको F1 चाहिए इंडिया में। बाकी ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन कि क्यों इंडिया से F1 चला गया, और आने वाले 10 साल तक भी बहुत इनका कहना ग्लूमी फ्यूचर है इंडिया में। बाकी तुम्हारी क्या राय थी, कमेंट करके ज़रूर बताना।